एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली यानी चेचक निकली। उसी राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छौंक नहीं लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तुएं न स्वयं खाता था, न ही चेचक युक्त बालक को खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से ही उसने भगवती के मंडप में सत्यचंडी का पाठ शुरू कर रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, अनेक प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े दाने भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा व अनुष्ठान को कैसी भी कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुम शीतला के समय का पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हारे पुत्र को ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जी में छौंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है जिसे उसे नहीं खाना चाहिए। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। धन्यवाद।